हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन 2026 के। ये है पार्ट 14। आपने 39 पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। चलिए प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों पहला। प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। ठीक है, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या प्रश्न पूछा गया, संबंधित संख्या को यहाँ पे दिया है। देखिए 73 का संबंध 4 से है, उसी प्रकार 64 का संबंध किससे रहेगा, ये ऑप्शंस में दिया हुआ है बच्चों। इसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि 73 का संबंध 4 से किस प्रकार से है। पहला ऑप्शन को देखते हैं। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों कि इसको 73 में हम लोग 4 लाने के लिए क्या करेंगे, अगर इसमें प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो 4 संख्या आएगा क्या, तो नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें माइनस करके देखते हैं, प्लस करेंगे तो आएगा नहीं। एक बार माइनस करके देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 73 है उसको 2 टुकड़ियों में बांट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा 73, ये रहा 73, इसको हम लोग 2 टुकड़ियों में बांट लेंगे। यहाँ पे आप देखते हैं 73 है बच्चों। ठीक है, इसको 2 टुकड़ियों में बांट लेंगे तो 7, और ये रहा 3। अगर हम लोग 7 में 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 4। ठीक है, तो 4 यहाँ पे तो है, ऑप्शन में दिया हुआ है ना। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। अगर इसी को हम लोग, इसी नियम को हम लोग 64 में लागू करके देखते हैं तो हम लोग को आंसर मिलता है क्या, तो देखते हैं। 64 ले लिए हम लोग, 64 2 टुकड़ियों में बांटते हैं तो 6 माइनस 4। ठीक है, अगर 6 में 4 हम लोग घटाते हैं तो हम लोग को कौन सी संख्या मिलेगी, 2। तो 2 ऑप्शन में देखने को मिल रहा है क्या बच्चों, तो हाँ 2 ऑप्शन सी में देखने को मिला है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों प्रश्न है दूसरा। ठीक है, प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। ठीक है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द को चुनना है। ठीक है, इसमें प्रश्न में पूछा क्या गया, संबंधित शब्द को चुनना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आवास का संबंध किससे है, किराया से है। उसी प्रकार यात्रा का संबंध किससे रहेगा, इसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस में बहुत सारे दिए हुए हैं, इसको हमें निकालना है। सबसे पहले देखते हैं कि बच्चों की आवास का संबंध किराया से किस प्रकार से है। तो आवास का संबंध किराया से है। ठीक है, तो आवास में हम लोग के जब आवास रहते हैं, ठीक है, आवास क्या है भाई, एक घर है। ठीक है, अगर हम लोग घर में रह रहे हैं तो क्या है भाई, घर में रहेंगे तो इसका किराया देंगे, है ना। तो क्या कर रहे हैं, इसका भुगतान कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, इसका भुगतान कर रहे हैं। ठीक है, भुगतान। उसी प्रकार से हम लोग यात्रा करेंगे तो यात्रा का भी करेंगे ना भाई, यात्रा करेंगे तो उसमें तो खर्च होगा ना। तो खर्च होगा तो क्या बोलेंगे इसको, यात्रा या भाड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन ए में देखिए यात्रा और भाड़ा दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चे बोलेंगे कि खर्च, खर्च बोलेगा तो खर्च नहीं बोला जा सकता क्योंकि इसमें भाड़ा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से किराया करके इसको संबोधित किया गया है बड़े कठोर शब्द में। उसी प्रकार से हम लोग खर्च नहीं लिख सकते, उसकी जगह यात्रा और भाड़ा लिखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा अपने बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों तीसरा। प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे श्रृंखला बनी हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं बड़ी सी श्रृंखला है। इसमें देखते हैं 9 है, फिर 31 है, फिर 97 है, फिर है 295 है, फिर यहाँ पे खाली स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर उसके बाद है 2671। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा ऑप्शंस बहुत सारे दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस, इसमें से हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं हम लोग 9 का संबंध 21 से किस प्रकार से। तो लॉजिक लगा के समझा रहा हूँ बच्चों, इसको ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 9 से 31 में जाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, तो हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं 9। 9 यहाँ पे ले लेते हैं भाई, यहाँ पे 9 ले लिए। ठीक है, 9 के बाद हम लोग क्या करेंगे, 9 का गुणा कर देते हैं हम लोग 3 से। 9 का अगर गुणा हम लोग 3 से करते हैं तो हम लोग को कितना संख्या मिल जाएगा बच्चों, 9 का गुणा हम लोग क्या करते हैं, 3 से करते हैं। ठीक है, तो 9 तिया 27। ठीक है, 27 हम लोग को संख्या मिल गया भाई यहाँ पे। अब 27 को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 27 का हम लोग क्या कर देते हैं, देखिए मैं लॉजिक लगा के आपको समझा रहा हूँ, इसको आप समझिएगा। ठीक है, 27 का हम लोग क्या कर देते हैं, 4 से प्लस कर देते हैं। ठीक है, 27 में हम लोग 4 को जोड़ देते हैं तो हम लोग को मिल जाता है 31। 31 हम लोग को देखने को मिल रहा है क्या, 9 से 31 में जाने के लिए हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे क्या किए हैं, 9 को हम लोग 3 से गुणा किए हैं तो 27 मिला। 27 को हम लोग 4 से प्लस किए हैं तो हम लोग को मिल गया संख्या 31। इसी नियम से हम लोग 97 तक पहुंच पाते हैं तो देखते हैं। ठीक है, अगर पहुंच पाते हैं तो ये नियम सही होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या बच्चों, सबसे पहले हम लोग संख्या ले लेंगे 31। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को शुरू दिया है 31, तो हम लोग लेते हैं 31, ये रहा 31। 31 का क्या करेंगे बच्चों, गुणा कर देंगे 3 से। 31 का गुणा कर देंगे 3 से। ठीक है, फिर 3 से गुणा करने के बाद इसका हम लोग कर देंगे प्लस किससे, 4 को। ठीक है, हम लोग क्या कर देंगे, 4 को प्लस कर देंगे तो हम लोग 97 मिल रहा है क्या, तो हाँ भाई 97 देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो 97 तो आ गया। इसी नियम से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 97 को
क्या करेंगे सबसे पहले बच्चों 97 ले लेंगे, 97 को लेके फिर हम लोग क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा करने के बाद फिर प्लस कर देंगे 4 से, तो हम लोग को संख्या मिल जाएगा 800, सॉरी हाँ 889, ठीक है 889। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 97 लिए, ठीक है 97 का गुणा 3 से किए, आने वाली संख्या को हम लोग 4 से प्लस कर देंगे, 4 से प्लस करने के बाद कौन सी संख्या मिलेगी बच्चों 889, ठीक है। तो 889 कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। अगर किसी प्रकार का भी डाउट है बच्चों, कन्फ्यूजन है, तो आप क्या कीजिएगा कमेंट कीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरीके से समझा दूंगा या फिर कमेंट में आपका जवाब दे दूंगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों चौथा, प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। सबसे पहले देखते हैं प्रश्न में क्या दिया है, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, ठीक है, ये प्रश्न में पूछा गया है आपका विषम शब्द, इसमें विषम शब्द को चुनिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शन ए में क्या दिया है कुत्ता, ऑप्शन बी में दिया है कौवा, ऑप्शन सी में दिया है बकरा, ऑप्शन डी में दिया है ऊंट। इसमें क्या होगा 3 होंगे सम, ठीक है 3 हो सकते हैं सम, लेकिन एक क्या होगा विषम, ठीक है। तो इसको हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले देखते हैं कुत्ता क्या है, एक जानवर है, ठीक है। कौवा क्या है, एक पक्षी है। ऑप्शन सी में है बकरा, बकरा क्या है, ये भी जानवर है। ऑप्शन डी में ऊंट, तो ये भी जानवर है, ठीक है। तो इसका संबंध देखेंगे, कुत्ता क्या है जानवर, बकरा क्या है जानवर, और ये क्या है ऊंट क्या है जानवर, ठीक है। तीनों का संबंध एक तरीके से हो रहा है, तो तीनों का क्या हो जाएगा ये सम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों की कौवा, कौवा क्या होता है भाई, कौवा होता है पक्षी, तो क्या हो जाएगा ये विषम, तो विषम शब्द हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा अपना बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों पांचवा, प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। वह विकल्प चुनिए जो दिए गए सेट से संबंधित हो, दिए गए सेट मतलब यहाँ पे आपका सेट दिया हुआ इस तरीके से, ठीक है, इससे संबंधित हुआ, ठीक है, दिया गया सेट है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं यहाँ पे ऑप्शंस में बहुत सारे सेट दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसका संबंध इसी तरीके से होना चाहिए, तो किस तरीके से होना चाहिए तो इसको मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। समझाने के लिए क्या करूँगा बच्चों, सबसे पहले मैं लूँगा ये वाला सेट, ठीक है, जो अपना पहला सेट है, इसको हम लोग समझते हैं किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो इसका 7 का संबंध 18 से है, 18 का संबंध 75 से है, तो किस तरीके से है इसको पहले हम लोग निकाल लेते हैं। उसी नियम से क्या होगा, इस चारों में से एक तो जो सेट होगा वो सही होगा, लेकिन बाकी जो 3 है वो गलत होंगे, ठीक है। तो एक को हम लोग चुनेंगे, तो पहले हम लोग देखते हैं कि 7 और 18 और 75 का संबंध किस तरीके से एक का है, ठीक है। तो इसको हम लोग निकालने के लिए सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, हम लोग ले लेते हैं 7, ठीक है 7 ले लेते हैं। 7 को हम लोग क्या कर देंगे प्लस कर देते हैं 18 से, तो हम लोग इसको संख्या को जो है इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, ठीक है बच्चों। समझने के लिए ब्रैकेट में ले रहे हैं। सबसे पहले आप देखिएगा 7 को हम लोग क्या करते हैं प्लस कर देते हैं 18 से, ठीक है। पहली संख्या को दूसरी संख्या से प्लस कर देते हैं, तो आने वाली संख्या क्या है 25, ठीक है। तो आने वाली संख्या से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये ऐसा सेट निकालते हैं, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। आने वाली संख्या को हम लोग कर देते हैं 3 से गुणा, ठीक है। तो हम लोग संख्या मिल गया 25, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 25 का क्या करेंगे बच्चों, 25 का हम लोग कर देंगे गुणा कर देंगे। गुणा किससे करेंगे बच्चों, तो 3 से करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग 3 से गुणा करते हैं तो आने वाली संख्या जो तीसरी संख्या क्या है 75, 75 प्राप्त होगा क्या, तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। 5 दिया कितना होता है 15, 15 का एक 5 यहाँ पे हो गया, हासिल आया 1, ठीक है। फिर 3 का गुणा करेंगे 2 से, तो 3 दूनी 6, ठीक है। 6 और 1 क्या होता है 7, तो यहाँ आपका 75 हो गया, ठीक है। इस तरीके से क्या हो गया 75, तो यहाँ पे आ गया आपका 7, ठीक है, 18 और 75 आपका संख्या मिल गया। इस तरीके से ये सेट सॉल्व हो गया, ठीक है। पहला जो सेट दिया गया था इस तरीके से सॉल्व हो गया। इसी नियम में हम लोग का क्या हो गया, पहला भी सॉल्व होगा, दूसरा भी सॉल्व होगा, तीसरा सॉल्व होगा या चौथा सॉल्व होगा, इसमें से हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं बच्चों कि हम लोग का आंसर क्या होता है, ऑप्शन सी रहता है या ऑप्शन डी होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ऑप्शन डी से सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि मैं इसको सॉल्व किया हूँ तो ऑप्शन डी ही मेरे को राइट लगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शन डी से ही। तो ऑप्शन डी में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, तो 11 दिया है, 17 दिया है और 84 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 11 और 84, सॉरी 11, 17, 84 का संबंध किस तरीके से है। तो हम लोग क्या किए थे इसमें 7 और 18 को पहले और दूसरी संख्या को हम लोग क्या किए थे ब्रैकेट में लेके प्लस किए थे। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पहली और दूसरी संख्या कितनी है 11 और 17, इसको हम लोग प्लस करेंगे। तो 11 ले लेते हैं हम लोग पहले, ये रहा 11, 11 ले लिए। फिर हम लोग क्या करेंगे प्लस कर देंगे हम लोग 17 से, ठीक है, दूसरी वाली संख्या से। इसको हम लोग ले लेंगे ब्रैकेट में। अगर 11 और 17 को प्लस करते हैं तो हम लोग को संख्या कितनी मिलती है, संख्या 28, ठीक है। अब देख सकते हैं हम लोग को 28 मिल गया। आने वाली संख्या को क्या करेंगे बच्चों, हम लोग तीसरी संख्या से हम लोग गुणा करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे 3 संख्या से गुणा करेंगे तो हम लोग को संख्या क्या मिला 28, 28 ले लेते हैं भाई।
28 ले लिए, ठीक है। 28 को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, गुणा कर देंगे। गुणा किससे करेंगे, तो 3 से करेंगे, ठीक है। तो 3 से गुणा करते हैं तो हम लोग को संख्यक मिल जाएगा क्या, देखते हैं। 8 तिया कितना होता है बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे 8 तिया कितना होता है बच्चों, 8 तिया 24, ठीक है। 24 का फिर हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। फिर हम लोग का संख्या मिल जाएगा 2 हासिल हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 का गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, 6 और 1, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 7 8, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका 84, इस तरीके से हो गया 84, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या था, 11 11 आ गया, 17 17 आ गया, 84 84 आ गया, ठीक है। इस नियम से सॉल्व हो गया तो कौन सा हो जाएगा बच्चों, अपना ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं चारों को सॉल्व करके देखा हूँ, इसमें आपको समय बचे इसलिए मैं आपको सीधा डायरेक्ट ही ऑप्शन डी को समझाया हूँ, ठीक है बच्चों। अगर आप बोलते तो मैं इसको भी समझा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसी को भी समझा दूंगा, लेकिन आंसर यही ही निकलेगा, इस नाम से मैं इसको आपको शुरू ही समझा दिया हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं चारों को सॉल्व करके देखा हूँ, जिसमें सही राइट आंसर आएगा तो उसको मैं आपको समझाऊंगा। चलिए बच्चों, वीडियो से हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों प्रश्न है छठवां, ठीक है। प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। सबसे पहले देखते हैं, सबसे आसान और सबसे सरल प्रश्न है ये, आपका दिया हुआ है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को ज्ञात कीजिए, ठीक है। संबंधित अक्षर को ज्ञात करना है, यहाँ पे देख सकते हैं ए ई जे का संबंध जेड वी क्यू से है, उसी प्रकार बी एफ के का संबंध किससे रहेगा, हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ए ई जे का संबंध जेड वी क्यू से किस प्रकार से है। तो ए यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग पहले, सबसे पहले ए ई जे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों तो हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का सेकंड जो सीरीज है वो हम लोग का सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वी क्यू ये रहा। फिर हम लोग देखेंगे बच्चों, सबसे पहले ए का जो विपरीत क्या होता है, जेड, ठीक है। उसी प्रकार से ई का विपरीत क्या होगा, वी होगा। उसी प्रकार से आप देखेंगे ए का विपरीत क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जे का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, जे का विपरीत हो जाएगा आपका क्यू, ठीक है। ये किस तरीके से हो रहा है इसको समझिएगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ए का संबंध जो के जेड से किस प्रकार से है। तो एक अपोजिट में देखेंगे हम लोग, जैसे हम लोग एक का अपोजिट देखेंगे तो 10 होता है, उसी प्रकार से एक का अपोजिट होगा जेड, क्योंकि 26 अक्षर होते हैं अल्फ़ाबेट में, आपके अल्फ़ाबेट में, ठीक है। इसका अपोजिट देखना है, ठीक है, संख्या में देखना है। तो ये आपको अल्फ़ाबेट की जो ABCD जो अल्फ़ाबेट की जो संख्या है देख सकते हैं, ABC, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट की जो संख्या है, ए की संख्या क्या 1, बी की संख्या 2, सी की संख्या 3, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। याद होगा तो बच्चों आपको बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व होगा, ठीक है। इसी तरीके से क्या करेंगे बच्चों, हम लोग BFK को सॉल्व करेंगे। BFK को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं इस संख्या को, ले लेते हैं अल्फ़ाबेट की जो है, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेंगे B, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे ले लेंगे हम लोग B, ठीक है, B और फिर F और K, ये रहा K। अब इसका संबंध किससे होगा, इसको हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका संबंध ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि B का जो अपोजिट, ठीक है, Z के पहले क्या आता है, Z के पहले क्या आएगा आपका, तो Y आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे Y देख लेते हैं, ये रहा Y, ठीक है। ये इसका अपोजिट होगा तो ये होगा आपका Y, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से हो जाएगा ये Y, ठीक। और उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको समय बचाने के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, इसमें तो Y दिया नहीं तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सॉल्व करके पूरा बताता हूँ, ठीक है। सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा, अगर किसी प्रकार को डाउट रहेगा तो आप पूछ भी सकेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा हटा देते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं बच्चों कि हम लोग का एफ है, ठीक है, एफ दिया हुआ है। तो एफ का जो अपोजिट होगा, एफ का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा आपका, एफ का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, इस तरीके से देखिए। तो एफ का जो अपोजिट होगा तो एफ से पहले क्या आता है, उस साइड से देखेंगे तो क्या होगा आपका यू, ठीक है, यू हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका यू, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे के का जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा आपका पी। पर समय बचाने के लिए क्या करना चाहिए बच्चों, आपको समय जितना ज़्यादा बचे आपसे उस तरीके से आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। मैं आपको सही तरीका से समझा भी दिया। वाई आ गया, हम लोग को वाई देखना है, वाई ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरफ ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।